तेरी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर तेरी आवाज। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग में आबाद करने को। मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बनकर तेरी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर तेरी आवाज। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम क्रिसमस के पावन अवसर पर हैं। प्रभु यीशु के जन्म का समारोह हम मना रहे, आनंद मना रहे हैं। और ऐसे ही आनंद के समारोह में आज का यूकरिस्ती समारोह हमें संत स्टीफन के शहादत का एक स्मरण दिलाता है। संत स्टीफन, उन्होंने अपने खून का कतरा देकर इस बात को जता दिया, फिर चाहे आपके जीवन में कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप सदा यीशु के बने रहना। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, बीमारियां, तकलीफ, विरोध आते हैं, परंतु आज प्रभु हमसे कहता है सदा दृढ़ बने रहना, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्वर्गीय मुकुट प्रदान करूंगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस मिसा में भाग लेते हुए अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम सदा ख्रिस्ती विश्वास में दृढ़ बने रहें। मैं आप सभी के निवेदन विशेष रूप से आज की मिसा में चढ़ाना चाहता हूं। आप सभी ने जिन्होंने हमसे गुजारिश की कि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, आपके निवेदनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी,
निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। पर भगवान की महिमा, स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा जगत का पाप दूर करने वाला, हम पर दया तू कर ले। पिता के दाहिने विराजमान, हमारी विनती सुन ले। महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम संत स्टीफन की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इन्होंने अपने अत्याचारों के लिए तुझसे क्षमा की याचना की। हमें सहायता दी कि इनके सद्गुणों का अनुकरण करके हम भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूँ। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दासमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया,
सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गया और दांत पीसने लगा। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो राह सही, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सत्य अचल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 10 पद 17 से लेकर 22 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का यूकरिस्ती समारोह हमें वास्तव में ख्रिस्तीय धर्म क्या होता है इसके मर्म को समझाता है, इसकी गहराई को समझाता है। अगर हम किसी धर्म की बात करें, अगर मैं किसी धर्म के बारे में सोचता हूँ या मनन चिंतन करता हूँ, तो मेरा मानना यह है कि किसी भी धर्म का विज्ञापन नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, किसी धर्म को झूठे आडंबर नहीं दिखाना चाहिए, झूठे वादे नहीं करना चाहिए। अगर किसी धर्म का विज्ञापन होता है, उसका आडंबर होता है, उसका दिखावा होता है, झूठे वादे किए जाते हैं, तो वह धर्म नहीं रहता है। वो लोगों का ऐसे लोगों का एक समुदाय बन जाता है जो विद्रोह करते हैं, जो दूसरों को मार काट डालने में के लिए आदी हो जाते हैं, जो उग्र हो जाते हैं। तब धर्म का नाश हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, मैंने अनुभव किया, बहुधा लोग मेरे पास में आते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ये प्रश्न किया होगा। बहुत सारे क्रिस्ती विश्वासी भाई बहन आकर ये प्रश्न करते हैं, फादर जी, हम ख्रिस्त धर्म में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो फिर हमारे घर में परेशानी क्यों? जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारे घर में ये बीमारी क्यों? क्यों लोग हमसे जलते हैं? क्यों दूसरों के साथ हमारा बैठना उठना नहीं हो पाता है? क्यों दूसरों के साथ में हम शांतिपूर्ण नहीं रह पाते हैं? क्यों दूसरे लोग हमसे खुश नहीं रहते हैं? प्रिय भाई और बहनों, इसका उत्तर आज के सुसमाचार और आज के पहले पाठ में है। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है कि मेरे नाम के कारण से लोग तुमसे बैर करेंगे। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, इसीलिए लोग तुमसे घृणा करेंगे, इसीलिए तुमसे लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए लोग तुमसे खुश नहीं होंगे, तुमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और इसका एक स्पष्ट उदाहरण आज के त्योहार में हमें मिलता है, पहले पाठ में देखने को मिलता है। सेंट स्टीफन को लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने वाला था। हालांकि लोगों ने उसके जीवन में देखा, उसकी वाणी में बहुत शक्ति थी, उसके शब्दों में बहुत शक्ति थी, लोगों में उसके व्यवहार, उसके जीवन में सच्चाई दिखने लगी थी। फिर भी उन्होंने संत स्टीफन को मौत के घाट उतार दिया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक प्रश्न जो हमेशा हमारे जीवन में तांडव मचाता है, वो प्रश्न यह है, क्यों अच्छे लोगों के साथ में बुरा होता है? ये प्रश्न कई बार हमें बहुत परेशान करता है। हम दूसरे से पूछते हैं, हम अपने आप में मनन चिंतन करते हैं, क्यों
अच्छे लोगों के साथ में अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है? इसका उत्तर ये है कि आप जिस मसीहा के मूल्यों का अनुसरण कर रहे हैं, आप जिस धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, आप जिस धर्म ग्रंथ का अनुसरण कर रहे हैं, आप जिसकी शिक्षा सुन रहे हैं, वे सारी शिक्षा मूल्य इस दुनिया के मूल्य के विपरीत हैं। जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान लेते हैं, लोग आपको इसलिए बुरा कर बोलते हैं, इसलिए आपको नीचे गिराते हैं, इसलिए आपको मारते हैं, इसलिए आपकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। आपको देखकर वे डर जाते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आपका जीवन एक आदर्श जीवन है, और ये दुनिया एक सच्चे व्यक्ति की कद्र नहीं करती है। इसलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, गुजारिश करना चाहूँगा आपसे, डरना नहीं, हमेशा डटे रहना। और यही आज का सुसमाचार कहता है, वही व्यक्ति मुक्ति पाएगा जो अंत तक धीरज बना कर रखेगा, अंत तक अपने विश्वास में खड़ा रहेगा। फिर चाहे आपके सामने कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, प्रभु कहता है बोलने के लिए मैं तुम्हें शब्द दूंगा, मैं तुम्हारी बगल में खड़ा रहूंगा, मेरा आत्मा तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि सेंट स्टीफन के जैसे ही हमें भी इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिले कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, हम अपनी अच्छाई के लिए सदा खड़े रहें। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो, प्रेम श्रद्धा से लाए समर्पण को। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। रोटी संदाक्रस स्वीकार लो, मानव श्रम फल स्वीकार लो। देह में परिवर्तित हो जाए, देह में परिवर्तित हो जाए। ये चढ़ावा तो जग का आधार हो। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शहीद संत स्टीफन के प्रतापी स्मरणोत्सव में जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, वह तेरे प्रति हमारी भक्ति का चिन्ह है। दयापूर्वक इसे ग्रहण करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा धन्यवाद दे। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई है। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव का स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग से हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सेंट स्टीफन तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया सचमुच अकथनीय है। हम सदा तेरे आभारी रहेंगे, क्योंकि तू अपने पुत्र के जन्म द्वारा हमारा त्राण करता और धन्य शहीद स्टीफन के उत्सव द्वारा हमारा हृदय आनंद से भर देता है। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। झूमती है जिंदगी, झूमती कली कली, आ गया है मसीह। शोर है गली गली, ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला। एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह। शोर है गली गली,